गोरखनाथ जिसको दीक्षा देता था बॉडी वापस नहीं देता था, मैंने वापस दी बॉडी। क्यों? घर जाओ। अगर मैं बॉडी वापस नहीं देना था फिर मेरे पास पब्लिक नहीं आना था, कहना था बंदा मेरा गया वो आया ही नहीं है, तो दूसरी स्त्री ने कहना था भेजना ही नहीं उधर, इसलिए वापस दिया। एक शर्त पर दिया, आप भूल गए क्या? मैंने कहा जाओ बाल बच्चों को देखना, ये शरीर मेरा है, जब मुझे जरूरत होगी बुला लूंगा। इस लीज पर दिया हूं, ठीक है, कि जब जरूरत होगी बुला लूंगा। मैं कहा भाई धन भी वापस दे रहा हूं, इसका घमंड नहीं करना अभी, इसलिए वापस दे रहा हूं कि पैसे के बगैर काम नहीं होगा। जाओ इससे बाल बच्चे घर द्वार देखना, जो तो बंधन में नहीं रखा, जो तुम्हारी इच्छा हो गुरु सेवा करना। पता है मैंने क्या बोला था? मन वापस नहीं दे रहा हूं, अपने पास रख रहा हूं। तो एक आदमी ने एक दिन मुझे पता है क्या बोला? बोला गुरुदेव आपने तन मन धन तीनों लिया, हमने दिया, फिर आपने तन और धन वापस किया, फिर आपने कहा मन वापस नहीं दे रहा हूं, अपने पास रख रहा हूं। गुरु जी अगर हमारा मन आपके पास है तो मुझे ये बताओ हमें तंग कौन कर रहा है? फिर हमें बुरे विचार भी आ जाते हैं, कब इच्छाएं भी आ जाती है, ये क्या है? मैं कहा सुनो, तुम्हारे मन को भी मैंने एक थोड़ी सी लंबी रस्सी बांधकर तुम्हारे पास दिया है। जैसे भाई आप देखते हैं ना घर में गाय भैंस को, कभी कभी पशु को हम लोग एक लंबी रस्सी में बांधते हैं कि चारों तरफ चर ले, हमें टाइम नहीं है तो चर ले। सच ये है कि मैंने अपने काम के लिए आपको छोड़ा हुआ है, आप कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी बताऊंगा, आप कर रहे हैं। बेसिकली एक बात जानता हूं मैं, वो ये जानता हूं सब में तेरा जलवा समा रहा है, मुझे सब में आत्मदेव नजर आ रहे हैं, इसलिए घमंड किस बात का करना है? भाई घमंड किस बात पर होता है? आपके पास मांस और हड्डी ज्यादा है, किसी के पास कम है, उसको देखकर डर, ए चुप रह, मारूंगा तमाशा, सीधा कर दूंगा, जानता नहीं है? ये हमने हड्डियों का घमंड किया ना, पहले तो मांस और हड्डी से घमंड आया ना। अगर हम आत्मा देख रहे हैं तो ये घमंड आएगा नहीं। दूसरा पैसे का घमंड आता है ना, है इतना पैसा है, तुम्हारी औकात क्या है? अपने पास पैसा ही नहीं है ठीक है ना, तो घमंड किस बात का होगा? है ही नहीं पैसा, बेघर हूं, घर भी नहीं है, किस बात का घमंड करना? लोग कह रहे इतने आश्रम, मैं बोला पूरी ईमानदारी है, ये मेरा नहीं है, ये संगत का पैसा, घमंड किस बात का? कभी कभी विद्या का घमंड करता है, ये तो हमने सेल्फ मेंटेनेंस की ना, आत्मा की तो बात हुई ना, नहीं हुई ना। हम हड्डियों की इज्जत कर रहे हैं, पैसे की इज्जत कर रहे हैं, सब चीज की इज्जत कर रहे हैं, आत्मदेव की अवहेलना कर रहे हैं, अपन आत्मदेव को पकड़ रहे हैं, ठीक है? सब में आत्म रूप शान। आप देखना चाहे पूरा कायनात मेरे पैर में आ जाएगी, मैं ऐसा रहना है, मैं ऐसा रहना है, मैं इतना ही सहज रहना है। मैं ये जानता हूं इंसान में अहंकार तब आता है जब दिल के किसी न किसी कोने में अज्ञान वास करता है। अहंकार की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है, इसलिए जो अहंकार है वो अज्ञान है। इसलिए थोड़ा ऊंचा इसलिए बैठा हूं, पहले मैं नीचे बैठ के सत्संग करता था, सत्य बता रहा हूं, 7 साल मैंने नीचे बैठ के सत्संग किया। मैं अपने आप को किसी भी पॉइंट में आपसे अलग नहीं शो कर रहा हूं, ठीक है? पर लोग फिर कहीं यूं उठकर देखते थे, कहीं ऐसे खड़े होकर देखते थे, कहीं, क्योंकि वो नहीं देख पाते थे ना। अब मैं नीचे बैठ जाऊं तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे ना, इसलिए फिर मैं क्या किया, एक तख्ता बनाया लकड़ी का, उस पर सत्संग करता था। लोगों ने मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया फिर, ठीक है? कहीं उस पर फूल लगाना, देखो अपने आसपास कुछ नहीं रखने देता हूं, कोई माला पहनाने आता है मैं मंजूर नहीं कर रहा हूं, ठीक है? कोई भी अलंकरण बॉडी पर नहीं रख रहा हूं, ये बनावट थोड़ी है, ये सादगी। आइए इस तरह आपको बदल दिया सतगुरु मेरा शुरमा। तो मैंने कहा भाई वो क्या करता है, मैंने थोड़ी एक लंबी पेंग देकर आपके मन को, आपका मन है ही मेरे पास, आओ मैं दिखाता हूं कैसे। सच मानना आपको दुनिया में मजा आ नहीं सकता है, क्योंकि मजा लेने वाला मन है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। पहले जिन चीजों से आपको मजा आता था वही सब करके देखना। पहले मान लो नाचने में मजा आता था ना, अब खूब नाचना, मजा नहीं आएगा। नाच लोगे मजा नहीं आएगा। पहले कहीं घूमने फिरने का भी मजा था ना, आप घूम फिर कर अभी देखना सब कुछ खिलौना लगेगा, मजा ही नहीं आएगा। मजा लेने वाला मन था, उसको मैंने जकड़ कर रखा है। तो मैंने कहा कि भाई वो घास चरता है लंबी रस्सी में थोड़ी सी, इतनी नहीं कि भग जाए,
वो कब्जे में होता है, तब फिर वो क्या करता है, कभी कभी उदंड होता है, खींच करके पटकी मार करके भगता है, कहता है आहा मैं तो आजाद हूं। कितना भगता है, जितना रस्सी का आयतन है, अगर रस्सी इतनी है तो इतना ही दौड़ के जाता है, फिर झटका लगता है। इस तरह आपके मन का हाल होगा। कभी कभी आपको भटकाना चाहता है उदंडता, वापस पॉइंट पर आ जाते हो, ठीक है। सब मिलाकर आपको हताश नहीं कर पा रहा है, आपको पटक नहीं पा रहा है, आपको गिरा नहीं पा रहा है, मैं निश्चिंत हूं। हमने आपके साथ में जो काम किया हुआ है, मजबूत काम किया हुआ है पूरा, ठीक है, मजबूत काम किया हुआ है। अपने आप को दुनिया में कहां अलग पाओगे? सुनो, आप हमेशा चेतन हैं। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 29 तारीख को मेरा प्रोग्राम था डोडा में। वहां एक वीडियो साहब आया, यंग है, मुझे कहा गुरुजी सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? बोला उनके पिता कर्नल लेवल के ऑफिसर हैं। बोला मैं पापा से भी पूछता हूं, वो नहीं बता पाते। साहब जी मैं अपना, मेरा उसका बड़ा भाई भी अभी एसईडी बनने वाला है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ डेवलपमेंट, वो भी केएस ऑफिसर। बोला भैया से पूछता हूं, वो भी नहीं बताते। मैंने कहा आओ तुम्हें सेल्फ कंट्रोल बताता हूं। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल करने से पहले हमें जानना पड़ेगा सेल्फ क्या चीज है, इसको कैसे कंट्रोल करना वो बताऊंगा। मैंने कहा भाई देखो, सेल्फ है ये इंडिविजुअलिटी, ये आपा, ये खुदी, मैं हूं, ये है सेल्फ। जो आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं, ये सेल्फ है। इंडिविजुअलिटी, आपा, खुदी, वजूद, कुछ भी कहो, ये अर्थात जो कह रहे हो मैं हूं माइते, ये है सेल्फ, ठीक है। जो कह रहे हो मैं हूं खन्ना, ये है सेल्फ। ये जो कह रहे हो मैं खन्ना हूं, ये कौन है? आओ सेल्फ को टटोलते हैं, आओ सेल्फ को निचोड़ते हैं। इस सेल्फ में मन है, क्योंकि इसमें इच्छा भी है ना, इसमें बुद्धि भी है, इसमें बुद्धि भी है। देखो हम सब फैसला कर रहे हैं, इसी सेल्फ में चित्त भी है, भाई चित्त भी है, इसी में अहंकार भी है, अहंकार भी है। आपको ये पता है ना मैं उधर भी जाना है आदि, यह चित्त है, इस सेल्फ में ये दिख रहे हैं। और इसमें दिख रहा है काम भी, सेक्स भी दिख रहा है, क्रोध भी दिख रहा है, लोभ भी दिख रहा है, मोह भी दिख रहा है, अहंकार भी दिख रहा है। ये चार चीज और दिख रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इस सेल्फ में ये भी है। ये कहां से आ गए? जैसे जल में शीतलता निहित है, उसे लाना नहीं है ही है, वो उसमें है, उसकी नेचर है। इस तरह से जैसे वायु में स्पंदन है ही है, हवा चलेगी स्पंदन होगा, है ही है, कहीं से लाना नहीं, स्पंदन है ही है। अग्नि में ऊष्मा है ही है, हीट है ही है, कहीं से लाना नहीं, उसमें है ही है। इस तरह अहंकार से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से फिर काम पैदा हुआ। देख लिया ना कैसे पैदा हुए। और चित्त से मोह पैदा हुआ। देखो भाई चित्त से कहते ना, चित्त से यही, तभी तो आपको पता है ना आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये चित्त है ना, इससे मोह हुआ। बुद्धि से लोभ पैदा हुआ, हमेशा बुद्धि अपना सेल्फ सोचती है। इस तरह ये उत्पन्न हुआ। यानी इस इंडिविजुअलिटी में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। और इसी तरह बॉडी हमारी संचालित हो रही है। ये पूरा निरंजन है, ठीक है। जो सुख मिला वो भी निरंजन को, जो दुख मिला वो भी निरंजन को मिला। ये पूरा निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। ये पूरा निरंजन है। आइए अब इसको कंट्रोल करना है। कैसे करें? अगर आप विचार कर रहे हैं वो तो बुद्धि है, अगर आप चिंतन कर रहे हैं ये तो चित्त है,
मन है, इस सेल्फ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। यही है निरंजन। और निरंजन कोई सींग वाला बंदा या दांत वाला राक्षस नहीं है। नानक हो में रहा अड़ाई, यानी ये अहम, ये है मन। मन का स्थूल रूप शरीर और इंद्रियां है, सूक्ष्म ये इंडिविजुअलिटी है। इसको कैसे कंट्रोल करें? आओ, मैंने उसे समझाया। देखो भाई, आप यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अभी आप बैठे हैं, आप 3 काम कर रहे हैं। एक तो मुझे सुन रहे हैं, पक्का सुन रहे हैं। मुझे देख रहे हैं, पक्का देख रहे हैं। और जो कह रहा हूं समझ रहे हैं, पक्का समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए तो आप मुझे सुन भी नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला। कान खुले रह जाएंगे, आंखें खुली रह जाएगी, मुझे देख भी नहीं पाओगे। आपका बॉडी यहां होगी, समझ भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है बेसिकली सुनने, समझने, देखने की ताकत हमारे ध्यान में है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक? हमारे ध्यान में, हमारे ध्यान में सुनने, समझने, देखने की ताकत हमारे ध्यान में है। इस इंडिविजुअलिटी को सुरती से कंट्रोल करना है, ठीक है? जैसे एक आदमी हनुमान का मुंह लगाता है और बोलता है, मुंह नहीं बोल रहा है, मुंह तो एक उपक्रम है, अंदर से वही बोल रहा है, ठीक है? इस तरह इन आंखों को देखने की रोशनी भी हमारी आत्मा से है, इन कानों को सुनने की ताकत भी हमारी आत्मा से है, इस मुंह को बोलने की शक्ति, इस दिमाग को सभी कार्य करने की शक्ति हमारी आत्मा से है, ठीक है? इसका मतलब कंसंट्रेशन। पता है हमारा मार्ग क्या है भाई? कोई योग मार्ग बोलता है, कोई कर्मवाद बोलता है, कोई सुरत शब्द अभ्यास बोल रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमारा मार्ग है सुरत योग, केवल सुरत योग, ठीक है? क्या है? हम सुरती का खेल बोल रहे हैं, केवल ध्यान। अगर आपने ध्यान शब्दों में रखा, धुनों में, तो वो तो धुने हैं, आप 2 हो गए, ठीक है ना? हम कह रहे सूरत संभाले कहा जाए, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बह कतौ न जाए, सूरत फंसी संसार में। अब सूरत कहाँ है? सूरत कैसे एकाग्र करे, उसका सवाल था। क्योंकि सूरत काबू में है मन के। सुरती किसके काबू में है? मन के। क्या चाहता है? अब देखो, ध्यान का मेरा सूत्र समझना, आपने गौर नहीं किया है। मैं ध्यान के समय 5 बातें बोलता हूं। पहला, कमर सीधी, क्योंकि मेरुदंड का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से। दूसरा कह रहा हूं हिलना डुलना नहीं, अगर हम हिल डुल गए तो मूवमेंट हो जाएगी। तीसरा कह रहा हूं सुमरण करना, सुमरण के टाइम पर हम मन पर लगाम लग जाती, क्योंकि अदरवाइज मन कुछ न कुछ कल्पना करता रहेगा, ये मन की नेचर है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। चौथा मैंने कहा मन को एकाग्र करना। 5वां क्या कहा? ध्यान शीश से सवा हाथ ऊपर रखना। क्यों? अब समझाता हूं, आपने इस पर गौर नहीं किया। अगर यहां ध्यान रोकोगे तो आपको लगेगा इन्हीं आंखों से देख रहा हूं। क्या लगेगा? कि मैं इन्हीं आंखों से देख रहा हूं। आपको एक अनुभूति दिलानी है, तुम शरीर के बगैर भी हो, तुम एकाग्र होकर के देखना। किसे? ध्यान से। इसलिए कह रहा हूं 11वां द्वार ये ध्यान के अंदर है, ठीक है? मैं सुषुम्ना में नहीं उलझा रहा हूं। ये ध्यान सुरत, ब्रह्म द्वार से प्राण निकासा, सुरत से जब प्राण निकासा अमरलोक में पाए वासा। इसलिए साहब ने कहा सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को देखो पुरुष अलेख। जब यहां आपके कंसंट्रेशन को रुकने के लिए कोई वो नहीं चाहिए। आपने शरीर धारण किया ना, इसलिए आप सोच रहे हैं शरीर के लिए एक आधार चाहिए। आपके ध्यान को कोई आधार नहीं चाहिए, ठीक है? रुकने का, टिकने का, ये तो बॉडी को आधार चाहिए। ध्यान, इसलिए साहब कह रहे हैं सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत को देखो पुरुष लेख। इंदा पिंगला शुभना सम करे,
अर्ध और ऊर्ध विच ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाले। देखा, अगम आसन किया, अधर आसन किया, ये हुआ अधर मीन जमीन आसमान के सेंटर में। अगम प्याला पिया, अधर आसन किया। यहां साहब बोल रहे मकर तार के भेद को जाना संत सो जान। आओ मैं मकर तार क्या है? कंसंट्रेशन के द्वारा। सुनिए, आप देखना जितने भी ध्यान करने वाले हैं पंच मुद्राएं, कोई यहां ध्यान बोलता है, कोई तीसरे तिल में ध्यान बोलता है, कोई बंकनाल में ध्यान बोलता है, ठीक है, कोई आज्ञा चक्र में ध्यान बोलता है, कोई सहस्त्रसार में ध्यान बोलता है, ठीक है, कोई सुषुम्ना में ध्यान बोल रहा है। मैं अधर आसन किया, ठीक है। हम अलग हुए नहीं हुए, डिफरेंट हुए नहीं हुए। इसका ये भाव है तुम्हारा ध्यान देखेगा, तुम पहले ये मुक्त हो जाओ कि तुम शरीर हो, इस बात से मुक्त हो जाओ। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो। ये यहां जब इसलिए समेटने के लिए बोला ग्राउंड में आ जा, ग्राउंड में आकर के चौगान, तो वहां जब कुछ देखोगे असरज होगा, पहले बॉडी में आ जाओगे, हाँ कैसे देखा मैंने ये चीज, मन चौंकाएगा। तो आइए यहां देखो हम डिफरेंट हो गए नहीं हो गए। इस तरह क्या हुआ, मैंने उसको कहा ध्यान बल बोला, गुरुजी ध्यान कैसे कंट्रोल आए? सुनो, सुमरण ध्यान को कंट्रोल करेगा। इसलिए साहेब वाणी में कह रहे हैं सुमरण, आप चिंता मत करो ना, मैंने आपको लाइफ जैकेट पहनाई हुई है ना, मन नहीं डूबा पाएगा। चाहे तुम्हें तैरना नहीं आता, डूबोगे नहीं, ठीक है। हमने आपको लाइफ जैकेट पहनाई हुई है, चिंता मत करो ना, मन नहीं डूबा पाएगा अभी। आप देखते हो ना क्या है, कभी कभी मन हताश करता है। एक बात सुनो, हमने आपको एक भय दिया, साथ में भय हिदायत भी दी है, भाई तुम्हारे पहले वाले कर्म सब स्टॉप कर दिए जिस दिन से नाम लिया। खास सावधान, इसके बाद जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। हमने आपको गलत काम करने का लाइसेंस नहीं दिया है, अब जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। इसमें थोड़ी कंसेक्शन होगी, सजा मिलेगी। मानो आपने गलती की 10 तमाचे की, तो साहब एक साथ 10 तमाचे नहीं मारे, एक दिन खींच के एक पड़ेगा, 2-4 दिन बाद फिर दूसरा पड़ेगा। आपको हर तमाचे पर पता चलेगा क्यों पड़ रहा है, ठीक है। 2-4-6 दिन बाद एक और जड़ेगा। कंप्लीट एक साथ 10 मारने से आपको नुकसान होना था, 10 जड़ेगा ही जड़ेगा।